अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। आई विश कि आप मेरी आवाज़ और मेरी बात से अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फ्लू, और सेकेंडली गला भी बहुत मेरा ख़राब है, लेकिन मेरी कोशिश भरपूर है कि मैं आप लोगों के साथ जो एंटरटेनमेंट का सिलसिला है वो जारी रखूँ, और मेरी आवाज़ में थोड़ी बहुत जो डिस्टॉर्शन है उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। तो डेफिनेटली पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका ODI सीरीज़ विन की, वाइट वॉश किया साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका के मैदानों में। एक बहुत बड़ी विन है, एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके बाद जो है वो मुकाबला थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज टेस्ट होने जा रहा है। टेस्ट में हमारे पास ऑप्शंस तो बहुत बेहतरीन हैं, सऊद शकील भी हैं, शान मसूद भी है, लेकिन देखना यह है कि बाबर आजम, रिजवान क्या टेस्ट के मुताबिक जिस तरह से हमें उनकी फॉर्म नज़र आई ODI में तो बहुत बेहतरीन थी, लेकिन क्या टेस्ट के अंदर भी उसी मोमेंटम को कायम रख पाएंगे या नहीं, बिकॉज उन्होंने ODI में भी तकरीबन टेस्ट की तर्ज की क्रिकेट जो है वो खेली है। डॉट बॉल्स काफ़ी सारे खेले, क्रीज ऑक्यूपाई करने की जो है भरपूर कोशिश की, लेकिन यही अंदाज हमें टेस्ट में चाहिए। अगर टेस्ट में वही सब दोहराया जाएगा, लाइक एक बॉल पर डक हो जाए, आउट हो जाए, गोल्डन डक हो जाए, तो वो चीज़ें हमें जो है वो नहीं चाहिए। स्पेशली अगर अब्दुल्ला शफीक की बात की जाती है तो अब्दुल्ला शफीक मुसलसल डक का शिकार है। ODI में भी आपने गुज़िश्ता टेस्ट में भी देखा, एक आधे मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दे देना इज़ नॉट द सोल्यूशन। सो वी हैव टू फोकस ऑन दैट कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसकी जगह दबाई जा रही है और एक प्लेयर को मौके दिए जा रहे हैं, जबकि हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेटली हमारे पास एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है जो कि चैंपियंस ट्रॉफी है। सो वी हैव टू मैनेज ऑल दैट थिंग्स। इसी के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जीशान राना साहब, आप सबके फेवरेट स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम मीरब, आई एम फाइन, आई होप एंड विश यू अ स्पीडी रिकवरी, गेट वेल सून। थैंक यू सो मच। बस मौसम कुछ ऐसा है कि तकरीबन बहुत सारे लोग इस वक्त जो है वो गुजर रहे हैं इस चीज़ से, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कन्वे माई बेस्ट टू यू। सो सबसे पहले तो जीशान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मैंने अभी इंट्रो में भी जिक्र किया अब्दुल्ला शफीक का, और हमारी नेक्स्ट जो टेस्ट सीरीज़ है हम देख रहे हैं साउथ अफ्रीका एक बहुत अच्छी टीम है, और डेफिनेटली जो मिस्टेक्स उन्होंने ODI में की हैं वो नहीं चाहेंगे कि वो सेम मिस्टेक्स दोहराएं टेस्ट के अंदर। सो डोंट यू थिंक वी शुड थिंक अबाउट अब्दुल्ला शफीक? हाँ, एक्चुअली मीरब आपको बताऊं, अब्दुल्ला शफीक के लिए बेस्ट ऑप्शन ये है, उसी के फेवर में जाएगा कि ही नीड्स टू बी पुट बैक टू द डोमेस्टिक सर्किट, और हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जाए वापस। अपनी जो टेक्निक जहाँ पर फ्लॉड हो रही है, जहाँ इसके पैर जैम हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी फोर्स स्ट्रोक हो रहा है टुवर्ड स्लिप्स एंड ही इज नॉट कैरिंग ऑन टू द मोमेंटम। तो बेहतर तो ये है कि इंस्टेड ऑफ बीटिंग द मिस्टेक्स ऑफ आवर पास्ट, जहाँ हमने प्लेयर्स को बैड फॉर्म में खिला के उनका कॉन्फिडेंस खराब कर दिया, तो वी नीड टू पुट हिम टू रेस्ट फॉर सम टाइम, ताकि वो वापस अपनी टेक्निक को फिट करे एंड देन कम्स बैक टू द टीम। बिकॉज एक बंदे की जब फॉर्म नहीं लग रही होती ना, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट पूरी टीम में जो है ना, नेगेटिव एनर्जी ट्रैवल कर जाती है। बिल्कुल। So एट दिस पॉइंट इन टाइम, जब पाकिस्तान टीम अपने अप पे है और हिस्टोरिक अपनी एक अचीवमेंट ली है, 3-0 बीट किया वाइट वॉश के साउथ अफ्रीका को, चूंकि आपने बड़ा अच्छा बात की कि ये टेस्ट मैचेस जो है ना एक अननोन टेरिटरी है पाकिस्तान के लिए, पर्टिकुलरली साउथ अफ्रीका। उसमें ऐसा है कि लास्ट 15 मैचेस दैट वी प्लेड अवे, यानी कि इन साउथ अफ्रीका, 12 हम हारे हैं, और उनमें से एक स्प्लिट दे दूं तो काफी मैचेस, 3 मैचेस 200 प्लस की लीड से आ रहे हैं, फिर 5 मैचेस हम 7 विकेट्स एंड प्लस से हारे हैं उनसे। सो इन दिस सर्कमस्टांस, जब हमारा टॉप नॉच बॉलिंग अटैक था, जब वसीम और राकिब होते थे, तब भी लास्ट 2 विकेट्स ने 93 रन का स्टैंड दिया था। तो हमारे लिए साउथ अफ्रीका एक डिफिकल्ट जो है ना वो जगह बनी हुई है। अब हमने इसके ऊपर जाना कैसे है, इसके लिए हमें जरूरत एक चीज की है कि पाकिस्तान की टीम अपने जो बाबर और रिजवान की आपने जो बात की है, बाबर नीड्स टू इंश्योर कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप जो है ना उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करे। वी नॉट आस्किंग फॉर 100, वी आर आस्किंग बाबर टू मेंटेन हिज फॉर्म एंड इंश्योर कि 2 से 3 पार्टनरशिप हमारी लगे। अनलेस वी स्ट्राइक दैट, साउथ अफ्रीका आर द टॉप मोस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड। Zishan Saab, I totally agree with you, especially if I talk about the stats you have mentioned वर वेरी इंपॉर्टेंट। हमें देखना है कि प्रीवियस हमने जो मैचेस खेले हैं उनमें हमने क्या किया है, एंड एज यू हैव मेंशन अबाउट बाबर एंड रिजवान्स पार्टनरशिप, तो मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जब हम एग्जांपल लेते हैं दूसरे कंट्रीज़ की, तो आप देखिए कि इंग्लैंड जब खेल रहा था शुरू में, उनके भी जो बैटर्स हैं उनसे हमें यही उम्मीद होती है कि उनकी पार्टनरशिप लग गई तो उनको आउट करना मुश्किल हो जाएगा। यही चीज़ इंडिया के लिए भी होती है, यही चीज़ ऑस्ट्रेलिया के लिए भी होती है, एंड सेम गोज़ विद साउथ अफ्रीका एज वेल।
अगर उनके ओपनर्स की पार्टनरशिप लग जाती है या शुरू के जो 4 उनके बैट्समैन हैं अगर वो रुक जाते हैं तो फिर आपके लिए स्कोर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और अभी पाकिस्तान के पास, हमारे पास इस वक्त सिर्फ साइम अयूब एक ऐसा प्लेयर है, आई विश के उनको मतलब कोई ईवल आइज उनकी परफॉर्मेंस को रोक ना सकें, बट द वे ही इज परफॉर्मिंग, ही इज द ओनली प्लेयर राइट नाउ जिन पर हम रिलाई कर सकते हैं एज ही कैन मेक रन्स फॉर अस। लेकिन नेक्स्ट किसके ऊपर हमें उम्मीद हो सकती है कि जो पार्टनरशिप बना सकता है? मैं आपकी बात से टोटली एग्री कर रहा हूँ, बिल्कुल जी। अल्लाह से नजर बस से बचाया साइम को। फॉर नाउ कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में अगर आपके पास कोई काउंटर पंच बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो वो सिर्फ साइम अयूब ही बन रहा है। यू आर एब्सोल्युटली राइट एंड आई एग्री। हमने ये चीज देखनी है कि उसके अलावा हमारी टीम में कौन से प्लेयर्स खेल सकेंगे। देखिए मीरब, अगर आपकी टीम में सीनियर प्लेयर्स है ना, और सीनियर प्लेयर्स सिर्फ अपनी स्ट्राइक को रोटेट करते हैं और जूनियर्स को गाइड करते हैं, लेट देम एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली, तो जूनियर प्लेयर्स जो है ना, जो अभी नए कामरान गुलाम आ गया या जो भी इवन सऊद शकील भी है, वो भी बाबर और रिजवान के अगर कंपैरिजन में देखें तो ही इज वे टू जूनियर। तो अगर ये दोनों बंदे एंकर का रोल प्ले करेंगे, पर्टिकुलरली बाबर, मैं किसी पर्सनल माइलस्टोन पे बाबर की बात नहीं कर रहा, बाबर की इंपॉर्टेंस ऐसी है जैसे कि जो रूट जो है ना, जो रूट कम से कम अपनी टीम को अपने इर्द गिर्द रिवॉल्व कराता है। इसी तरीके से इंग्लैंड का अगर आप अपडेट्स देखेंगे तो जो रूट को उन्होंने अपनी व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम में भी वापस शामिल किया है। सो लेट्स स्टिक टू द रेड बॉल। वहां पर बाबर आजम की इंपॉर्टेंस इन दिस टाइम बढ़ जाएगी। उसके बॉल मिडल हो रहा है। जहां तक अपने साइम अयूब की बात की, साइम अयूब का ये है कि यस ही इज मेकिंग स्कोर्स, और ऑब्वियसली आपकी एक्सपेक्टेशंस का जो बार है ना, वो हायर से हायर होता जाता है। आई नो एंड आई एग्री विद दिस। इसमें एक पॉइंट जरूर अंडरस्टैंड करना है, someone needs to go and tell साइम अयूब के अगर आपने 50 किए तो आपने you have to make it a big 50. If you have made 100, you have to turn that 100 into a big 100. ये तभी पॉसिबल होगा जब अदर एंड पे बैटर जो है एक तो उसको गाइड भी करेगा, प्लस रन रेट को इतना स्लो नहीं कर देगा। जिसने आपने बताया कि टॉप फोर बैटर जो है अगर किसी भी बड़े मुल्क के जो खेलते हैं, दे टेक द मैच अवे फ्रॉम यू। एग्जैक्टली, मतलब पार्टनरशिप अगर लगती है तो पार्टनरशिप हमारी बड़ी पार्टनरशिप होनी चाहिए। मुझे याद है, अगर हम बात करें बांग्लादेश के खिलाफ जो भारत ने अपना टेस्ट मैच खेला था, उसमें उन्होंने बड़े शानदार अंदाज में पार्टनरशिप्स बनाई थी, अनबीटेबल रहे वो। ये वही बांग्लादेश था जो पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान के मैदानों में हमें वाइट वॉश करके गया था। और यही बांग्लादेश जब भारत में गया था तो उस वक्त जाकर जो पार्टनरशिप जिस अंदाज में लग रही थी, इफ यू टॉक अबाउट ऋषभ पंत, शुभमन गिल, रविचंद्र अश्विन, जडेजा, तो आपको नजर आता है कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड जैसे कहा जाता है, उसी तरह से एक पार्टनरशिप का सिलसिला जब आपको नजर आता है, मतलब आपको लास्ट तक आपको उम्मीद होती है कि आपके पास कोई बैट्समैन ऐसे मौजूद है, आपके पास बैटर्स वो मौजूद हैं जो रन्स कर सकते हैं, जो पार्टनरशिप बना सकते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग थोड़े से इनसिक्योर हो जाते हैं अबाउट टू मैनेज द क्रीज, मतलब क्रीज ऑक्यूपाई करने के लिए हम थोड़ा सा ये सोचते हैं कि टेस्ट है तो बस इस पे रहना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आई रिमेंबर इमामुल हक, जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्लोएस्ट क्रीज ऑक्यूपाई की थी, इट वाज द 50 आई गेस, एंड इट वाज द स्लोएस्ट 50। तो हमें स्ट्राइक रेट के ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम इसी स्ट्राइक रेट के साथ जाते हैं, देन वी विल ओनली मेक द स्लोएस्ट 50 और द स्लोएस्ट 20 रन, 30 रन, और उसके बाद हमारा आउट हो जाना, एंड देन जगह घेरना बिला वजह किसी दूसरे प्लेयर के लिए बॉल्स को जाया करते जाना। दिस इज नॉट करेक्ट आई गेस। डोंट यू थिंक वी हैव टू मैनेज द स्ट्राइक रेट एज वेल? मेरा बहुत एक्सीलेंट एनालिसिस, आपने बहुत सही बात की। आई वाज अबाउट टू रेफर टू दिस वन। जब दुनिया क्रिकेट में, एंड आई डोंट वांट टू साउंड नेगेटिव, मैं सिर्फ एक पॉजिटिव फीडबैक जिस आपने दी है, दुनिया क्रिकेट में ना दो चीजें खत्म हो चुकी हैं। एक, यू कैन प्ले द टेस्ट मैच आउट, कि आप ड्रॉ करवा लें। दूसरा, इन वन डे यू कैन कंटेन द ऑपोजिशन। वन डे में यू हैव टू बॉल द ऑपोजिशन आउट, आपने 350 स्कोर किए हो, और टेस्ट मैच में यू हैव टू इंश्योर रन रेट। पाकिस्तान 3.15 पे 1-2 पे ऑपरेट कर रहा है रन रेट के हिसाब से, जबकि दुनिया की जो टॉप नॉच टीम्स हैं जो कि अभी पाकिस्तान के लिए एक लंबा रूट है लेने के लिए, वो 4 समथिंग पे ऑपरेट करती हैं एट एनी सेशन, एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। कहीं ना कहीं पे 6, 5, 5.5 पे भी चली जाती हैं। सो आई अंडरस्टैंड, आई एग्री। होता ये कि अगर मैं एज ए बैटर, अगर मैं स्ट्राइक रोटेट नहीं करूंगा, तो जो दूसरा बैटर नॉन स्ट्राइकर एंड पे मोमेंटम में है, मैं उसका मोमेंटम तोड़ दूंगा। जब मैं उसका मोमेंटम स्लो करूंगा या तोड़ूंगा, उसका फोकस आउट हो जाएगा, एंड दैट विल रिजल्ट इन कंसंट्रेशन लैप्स। सिंस वी आर नॉट जोन्ड इन, तो इसकी जरूरी है कि हमारे बैटर्स, no matter what the situation of the match is, they need to keep clicking the run board. स्कोर बोर्ड चलेगा तो ऑपोजिशन पे प्रेशर आएगा, उनके वो जो सिंगल्स लीक आउट करेंगे उससे आपके स्ट्राइक रोटेट होगी, और आपकी दोनों जो पार्टनरशिप है ना, उसका एसेंस ये होता है, इफ समवन हैज मेड 60 आउट ऑफ 100 पार्टनरशिप, दूसरे ने भी 40 किए हो,
और constant rotation of strike go. If Pakistan sticks to this basic principle in terms to the modern day cricket, then I'm sure that we are in for a good test match. We require 3 decent partnerships and 2 very good spells. And I'm sure अगर ये decent partnerships लगती हैं, आप हमेशा देखिएगा, it's always primarily आपकी बैटिंग जिसने फॉल्टर किया है साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में. मेरा ख्याल है हमारा रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में तो अच्छा नहीं था, यानी टेस्ट मैचेस में. हमारा साउथ अफ्रीका में मेरे ख्याल से उससे भी करीबन वर्स्ट था. लेकिन दिस टाइम अराउंड जो पाकिस्तान टीम अभी जिस अप पे है, जिस मोमेंटम पे है, even this is a test match series, it's very important for the Pakistan team to carry on the momentum of the victory. जिस तरीके से इंग्लैंड में हैरी ब्रूक खेलता है, जो रूट के इर्द-गिर्द खेलता है, ऑली पॉप खेलता है, जैक क्रॉली खेलता है, हमारी उसकी बैट फॉर्म है. इसी तरीके से इफ योर बैटर स्टार्ट क्लिकिंग, उनका पिवट क्या है, न्यूक्लियस उनका रूट होता है. इंडिया में न्यूक्लियस क्या चीज होती है? यूजुअली इट इज विराट जो कि न्यूक्लियस बनाता है, या फिर पंट है वो न्यूक्लियस बना लेता है. ने मेंशन किया जडेजा की पार्टनरशिप और अश्विन की पार्टनरशिप. न्यूक्लियस देखिए, न्यूक्लियस जो है ना एक सेंटर होता है, एटम का सेंटर जो है ना न्यूक्लियस, पता है हार्ट ऑफ द टीम, कोर ऑफ द टीम. तो कोर ऑफ द बैटिंग टीम जो है आपका क्या हो सकता है, आप क्या किसको मानती हैं? वो बंदा जो कि 2 डाउन आएगा या 1 डाउन आएगा एंड कैरी ऑन करेगा. पॉइंट क्या होता है? ओपनर का टास्क होता है न्यू बॉल को सी ऑफ करना और फिर स्कोर्स को मिल्क करना, इनिशियली न्यू बॉल को लेना. कुछ पिचेस बॉल्स फर्स्ट 30 ओवर्स के लिए चैलेंज देती हैं, कुछ बॉल्स 34 ओवर के बाद आपको चैलेंज देना शुरू करती हैं. ओपनर ने अपना जॉब कर दिया, 1 डाउन में आके क्या किया, रैले कराया 2 डाउन के साथ, फिर वो जो आपका जो मिडिल ऑर्डर होता है ना, लोअर मिडिल ऑर्डर, उसके साथ. तो जब तक हम अपनी इस जॉब रोल जो असाइंड है उसको पूरा करेंगे, 70% भी करेंगे, तो आई एम श्योर पाकिस्तान इज इन फॉर अ गुड चांस टू बॉग द प्रोटीज डाउन. लेकिन इसके लिए बैटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट बैटिंग क्लिक्स और हमारी पार्टनरशिप चंक्स में लगे. मैंने पहले भी अर्ज किया था, शायद मैं किसी से 100 किसी बड़े बैटर से एक्सपेक्ट ना करूं. मैं बड़े बैटर से, चाहे वो बाबर हो या रिजवान हो, इनसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि ये अपने इर्द गिर्द जो सारे जो यंगस्टर्स हैं ना, जिनका भी 10-15 मैचेस का एक्सपीरियंस है, उनको लेकर चलें और कामरान गुलाम को भी पूरा सपोर्ट करें, ताकि वो बिगर 100s पे जाएं, वो अपने नाम बनाएं और टीम एक अच्छा स्कोर दे. इफ यू टारगेट समवेयर अराउंड 315 एवरी इनिंग, इन फर्स्ट इनिंग्स की बात कर रहा हूं, यू आर इन फॉर अ नाइस मैच. बिल्कुल सही आपने कहा. एंड स्पेशली एज यू हैव मेंशन्ड अबाउट द स्पेल, तो क्योंकि शाहीन को प्रोबेबली टेस्ट में रेस्ट करवाया जा रहा है, शाहीन इज नॉट प्लेइंग, देन देयर इज नसीम शाह है हमारे पास, अबरार है हमारे पास, नुमान है. कितना इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इफ आई रिमेंबर अगर हम बात करें केशव महाराज की, उनको शामिल करने की बात की जा रही थी साउथ अफ्रीका की जानिब से, बट देन ही गॉट इंजर्ड, ही वाज नॉट सो गुड, तो उनको नहीं शामिल किया गया. So it means कि स्पिनर्स को सपोर्ट हासिल है. That's why they were talking about केशव महाराज. साजिद को तो हम नहीं लेकर गए हैं, which is the biggest loss of this tournament, of this series, I guess. कि अगर हम साजिद के साथ जाते तो हमें फिक्र ही ना होती इन टेस्ट. बट नुमान है हमारे पास, सो नुमान का खेलना, प्लेइंग 11 में होना और उनका एक अच्छा स्पेल देना जो है, वो कितना इम्पैक्टफुल होगा, कितना इम्पोर्टेंट है? मेरे बहुत इंपॉर्टेंट होगा. आपने सही कहा है. एक्चुअली हमारी फेवर में ना एक चीज छोटी सी जा रही है, भी साउथ अफ्रीका, उनकी की जो स्ट्राइक बॉलर्स है ना, रबाडा तो है इनकी टीम में, लेकिन नोरकिया नहीं है, कुछ से नहीं है. और जहां तक बात है महाराज की, महाराज अगर वो साउथ अफ्रीका का स्पिनर है तो अंडरस्टूड बात है कि साउथ अफ्रीका में जहां पर आपको अगर स्पिन बहुत नहीं मिलेगा तो बाउंस तो मिलेगा. अगर जिस बॉलर की ट्रैजेक्टरी अच्छी है, नुमान की अच्छी है, वो बाउंस मिलेगा. और आई डोंट नो कटप्पा को क्यों नहीं लगेगा साजिद के साथ, लेकिन चले वो नहीं गया. पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग आपके पास जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा ना, मोहम्मद अब्बास के पहले 10 ओवर्स बता देंगे वो किस फील्ड में है. मीर हमजा, नसीम शाह इफ ही इज फिट, क्योंकि अगर वो सस्टेन करेगा अपने को थ्रू आउट द कोर्स ऑफ 5 डेज, देन व्हाई नॉट. लेकिन मुझे ये जो अटैक लग रहा है अब्बास आएगा, मीर हमजा आएगा एंड प्रॉब्ली खुरम शहजाद एंड नुमान, ये मेरी टीम में शामिल है. नो आमिर जमाल फॉर माई टीम एज फार एज आई गो, बिकॉज वो लेंथ जो है ना उसकी ऐसी है कि ओनली 1 इनिंग्स इन ऑस्ट्रेलिया कैन नॉट वॉरेंट कि वो हर जगह पे अच्छा खेलेगा. आई फील चैलेंज्ड अगर आमिर जमाल को टीम में रखा जाएगा, एंड आई एम टोटली विद मीर हमजा, आई एम विद मोहम्मद अब्बास, बिकॉज लाइन उसकी अच्छी है, अच्छी लेंथ है. इफ ही परफॉर्म्स वेल, उसने दुबई में विकेट ली है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, व्हाई नॉट इन साउथ अफ्रीका, तो आई एम प्रीटी होपफुल. ज़ीशान साहब, क्योंकि आई एम हेयर आफ्टर 2 days आई गेस, क्योंकि आई वाज सिक, तो मैंने ज़्यादा गो थ्रू नहीं किया, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक प्लेइंग 11 अभी तक अनाउंस नहीं हुई है पाकिस्तान की. हाँ, हमने भी अनाउंस नहीं की थी.
हमने अनाउंस नहीं की, लेकिन साउथ अफ्रीका ने अनाउंस की, साउथ अफ्रीका ने अनाउंस कर दिया, एग्जैक्टली। तो साउथ अफ्रीका ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है, बट पाकिस्तान इज स्टिल थिंकिंग अबाउट द प्लेइंग 11, जबकि वी आर टू क्लोज नाउ। आई गेस कि अभी तक आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग कि शायद हमारे सामने कोई प्लेइंग 11 आ गई हो, बट आई थिंक देयर इज स्टिल नो प्लेइंग 11। तो अगर हमारी प्लेइंग 11 सामने आ जाएगी तो काफ़ी हद तक हमारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज फास्ट बॉलर्स के साथ जाना है या स्पिनर्स के साथ जाना है, आकिब जावेद साहब इज गुड इनफ टू tell that, and secondly we have so many people around there। कहने को तो ये सिर्फ कोचेस और कैप्टन की का डिसीजन होता है, बट हमारे पास तो बहुत सारे साइंसदान मौजूद है जो गाइडेंस देने वाले हैं। सो प्लेइंग 11 इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी वेट कर रहे हैं, वो आपकी कमेंट्स का वेट कर रहे हैं, सारे मीडिया के ना जिनको सुना है तो उनके कमेंट्स का वेट करते हैं, और शुक्र है कुछ सुन के आप टीम्स बना रहे हैं। पहले वन मैन शो नहीं करे, कुछ शुक्र है कि दिस इज व्हाट इट इज एक्चुअली। देखिए आई थिंक साउथ अफ्रीका के अंदर एक चीज, जी कंटिन्यू प्लीज। नहीं आप बोले साउथ अफ्रीका के, मैं आप फिर बाद पॉइंट देता हूं, प्लीज कंटिन्यू। आई एम सॉरी फॉर द अफ्रीका के अंदर जो है वो एक चीज हमारे बहुत काम आ सकती है, एंड दैट इज एक्सपीरियंस। एक एक्सपीरियंस्ड बॉलर, वेदर वो स्पिनर हो या वो फास्ट बॉलर हो, कंडीशंस के मुताबिक आई थिंक कि वो अगर आपका एक्सपीरियंस होता है ना तो आप साउथ अफ्रीका के बैटर्स को फेस कर सकते हैं। एंड आई थिंक वी शुड गो विद नुमान एंड वी शुड गो विद मोहम्मद अब्बास। ये दो ऑप्शंस जो है हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, इवन फॉर द फर्स्ट टेस्ट तो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मुझे पता क्या लग रहा है, मैं आपको अभी से बता देता हूँ, आई एम प्रीटी पॉजिटिव पाकिस्तान कैसे खेलेगा। मुझे लग रहा है कि वी आर नॉट लूजिंग दिस टेस्ट सीरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये टेस्ट सीरीज लूज नहीं करेंगे, बिकॉज काफी बड़ा डेंट आपने लगा दिया उनको। 33 ईयर्स ऑफ देयर वनडे जो रीसेंट हिस्ट्री है उसमें साउथ अफ्रीका को किसी ने वाइट वॉश नहीं किया था, और लोग बातें करेंगे साउथ अफ्रीका की पूरी साइड नहीं थी। भाई ये साउथ अफ्रीका की पूरी साइड थी। हमारी टीम में भी यंगस्टर्स थे, हमारी टीम में भी सुफियान मुकीम था जिसने की विकेटें ली, हमारी टीम में भी, और साइम अयूब भी एक यंगस्टर है, ही इज नॉट एन एक्सपीरियंस क्रिकेटर। तो उनकी फुल थ्रॉटल टीम थी, और अभी भी जो उनकी टीम है वो फुल थ्रॉटल टीम खिलाएंगे। मपाखा ने खिलाया है, मपाखा जिसको बोलते हैं 150 प्लस का बॉलर है, रबाडा खेल रहा था। सो दीस आर द सेम प्लेयर्स वी गोना कन्फ्रंट अगेंस्ट। था ओडीआई में, और आप देखिए कि उसने अपना नाम बना लिया है। नाम बना लिए। अब देखिए मुझे सिर्फ ये बता दें, यस नाम बनाया, तो डेब्यू में अगर लड़का अच्छा खेल रहा है तो हमारा नए लड़के गन्स फायर करिए। अब हमारे इस टेस्ट मैच में स्कीम ऑफ प्ले क्या होगा? आपने कहा कि एक्सपीरियंस प्लेयर होता है, बॉलर होता है, ही नोज हाउ टू बॉल इन डिफरेंट सेशंस एज वेल। और साउथ अफ्रीकन टीम जो है ना कहीं अपना वो कॉन्फिडेंस लूज करती है जब वो जो है ना उनके ऊपर हल्का सा प्रेशर डाला जाए। हिस्टोरिकली उनका सा इशू है, समथिंग इन द डीएनए। आपने लास्ट वनडे मैच देखा होगा, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच है, कभी इतना कांटेदार नहीं होता, ये नहीं एग्रेशन वाला मैच नहीं होता। वी एंजॉय वेरी गुड रिलेशनशिप विद देम। लास्ट 2 मैचेस में बकायदा लड़कों के अड़फस हुई आपस में, लड़के आपस में एग्रेशन में एक दूसरे के साथ। एंड दिस इज व्हाट तो पाकिस्तान ने उनको सरप्राइज किया। पहले हमने ऑस्ट्रेलिया को सरप्राइज कर दिया वनडेज में, जिसका हमें जरूरत थी। मैंने सोचा पहला मैच, दूसरा मैच फ्लूक हो गया, बीट देम। फिर हमारे बॉलर्स ने डिफरेंट चंक्स में, चाहे वो शाहीन फॉर श्योर हो, सेकंड वनडे उससे बिलोंग करता था, शाहीन को भी रेस्ट कराया जा रहा है, लेकिन अच्छा रेस्ट कराया जा रहा है। आपके ये वाले जो मैचेस है ना, ये 2 टेस्ट मैचेस जो हैं, ये आपको काफी तक बता देंगे कि पाकिस्तान की टेस्ट मैचेस में क्या कोर्स करेक्शन हो गई कि नहीं। बिकॉज इफ यू मैनेज टू अपसेट द प्रोटीज इन दिस सीरीज, आप यकीन करें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है ना वाइड ओपन खुल जाएगी, ये आप देख लीजिएगा। पाकिस्तान का टेस्ट मैच, जैसे आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात की है, पाकिस्तान का टेस्ट मैच जीतना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान बट फॉर इंडिया एज वेल। इंडिया की अपनी परफॉर्मेंस एंड देन पाकिस्तान का टेस्ट मैच, ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ जो है वो लाजिम और मलजूम का किरदार इस वक्त निभा रहे हैं। तो पाकिस्तान अगर टेस्ट मैच जीता, आई थिंक दिस वुड बी द फर्स्ट टेस्ट मैच एट ऑल जहां पर भारत भी कह रहा होगा कि यार ये जीत जाएं, इनकी वजह से हमारा भी जो है वो खराब हो जाएगा। बिकॉज ऑलरेडी हमने देखा कि एक मैच ड्रॉ हो गया। नहीं, वो मेरे वो चुपके कहते हैं कि विश यू ऑल द बेस्ट। आई नो मुझे कुछ मैसेज आए ऐसे, मैं कहती ऑब्वियसली ऑल द बेस्ट। हाँ मतलब डेफिनेटली, लेकिन अगर हम देखते हैं तो ये मैच जो है वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है इस दफ़ा, लेकिन भारत की अपनी परफॉर्मेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली जहाँ पर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान टेस्ट जारी है, वहीं पर दूसरी जानिब जो है वो ऑस्ट्रेलिया में भी टेस्ट सीरीज़ जारी है, और जो कि बहुत बड़ी टेस्ट सीरीज़ मानी जाती है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी ना सिर्फ भारत में लोग देखते हैं बल्कि एवरीवेयर इन द वर्ल्ड पीपल एंजॉय दैट अलॉट। तो दोनों तरफ जो है वो नजरें बराबरी की हैं। मेरा पहले दिन में ना 2 दिन पहले 2.5 लाख उनकी टिकट्स बिक चुकी थी मेलबर्न की टेस्ट मैच के लिए। एग्जैक्टली। एंड एक और चीज है जीशान साहब, अगर आप फोकस करें
कि हमारे माइंड में और हमारी खबरों में, इनफैक्ट इवन इन द इंडियन मीडिया एज वेल, चैंपियंस ट्रॉफी की बहुत हाइप है टिल नाउ, अभी तक। जब उसका स्केड्यूल भी आ गया, शेड्यूल आ गया, उसके बाद उसके बारे में आप देखें कि अभी स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया इंग्लैंड ने अपना, तो जहां पर इतनी सारी खबरें आ रही हैं वहां पर आप देखिएगा कि इंडिया की जितनी भी पब्लिक है, जितने भी लोग हैं, फैंस हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी से। उनका पूरे का पूरा फोकस जो है वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की तरफ है। बट द लॉट ऑफ गैप बिटवीन दैट, वो थोड़ी सी एंगेजमेंट उनकी मैंने देखी है जो चैंपियंस ट्रॉफी की जानिब है। अदरवाइज देयर फोकस एंड देयर इंटरेस्ट इज ओनली ऑन द बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, इवन इफ आई टॉक अबाउट बीसीसीआई। इसकी वजह पता है क्या मेरी जो एज एन आउटसाइडर मेरा जो ओपिनियन उस पर क्या हो सकता है, वो ये कि जो टेस्ट उनको पता है कि इस सीरीज के बाद ना वर्ल्ड क्रिकेट का इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है। इफ इंडिया लूजेस फ्रॉम हियर सो इट्स अ स्लाइड, एंड इफ इंडिया मैनेजेस टू विन बीजीटी अगेन, तो उसके बाद 2-3-4 साल का ऐसा टाइम है जहां पर इंडिया कैन रूल द गेम ऑफ क्रिकेट, जितना नॉट इन सेम वे एज ऑस्ट्रेलिया डिड, लेकिन इंडिया के पास एनफ मसल पावर आ जाएगी क्रिकेटिंग टर्म्स में, मैं फाइनेंशियल टर्म्स की बात नहीं कर रहा। तो इसलिए वो बहुत, इस वक्त उनका भी बहुत खार वाला काम हुआ है। पैट कमिंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप देख लें और यहाँ से इंडिया की साइड से जो बातें देख लें, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया की साइड से, तो दे आर क्वाइट फायर्ड अप। मैं डेविड फ्लेमिंग को सुन रहा था, उनका फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर है, वो बड़े एनिमेटेड था इस टाइम पे, बहुत एनिमेटेड है। दे आर लाइक क्वाइट इन एन एग्रेसिव मोड के वी नीड टू गेट दिस बैक दिस टाइम अराउंड। वो बहुत टफ आएंगे इस बार इंडियंस पे, एंड लेट्स सी किसका एग्रेशन काम प्रिवेल करता है। जिसका कंट्रोल्ड एग्रेशन होगा वो इस वक्त दुनिया क्रिकेट को जो है ना डायरेक्शन को चेंज कर देगा। इस वक्त कोर्स करेक्शन होनी है क्रिकेट की, टेस्ट क्रिकेट की। दैट्स व्हाई इंडियंस आर मच फोकस्ड ऑन द बीजीटी देन चैंपियंस ट्रॉफी। बिल्कुल सही आपने कहा, एंड यू प्रेडिक्टेड दैट इट विल बी 3-1। एक मैच ड्रॉ हो चुका है, एक मैच ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है, ये 3-1 एक ही मैच जो है वो भारत भी जीता है। ये 3-1 किसकी तरफ से बोला था आपने? कैन यू प्लीज क्लियर दैट? मैं 3-1 इंडिया बोला था मीरब, उसके पीछे मेरी कोई एनालिटिकल स्किल्स नहीं थे, इट वाज ऑल माय गट, बट आई टोल्ड यू वन मैच विल बी अ ड्रॉन मैच एंड रेन इंटरप्टेड। ब्रिस्बेन वाला मैच गैबा जो है वो रेन इंटरप्टेड हुआ, पूरा मैच ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया, बारिश ने फिर डोमिनेट किया और एंड में इंडिया ने डोमिनेट करते हुए मैच को ड्रॉ की तरफ ले गया, फॉलो एंड अवॉइड करके। आकाश ने शिक्का चुका जो मारे से। अब जो मेलबर्न का मैच है, सिडनी का मैच है, वहां मेरा ज़हन ये कहता है, मैं अगर आपको इफ यू हैव लाइक 5 मिनट्स, देखिए ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा प्लान किया था कि, और होम एडवांटेज होता है, ऑप्टस में जाएंगे, इनको हरा देंगे, इनको लटा के हराएंगे, सेकंड टेस्ट मैच कराएंगे एडिलेड में, पिंक बॉल वो हमने जीतना है। थर्ड, गैबा की पिच ऐसी होगी कि जब हम फोर्थ में जा रहे होंगे, जब इंडिया की स्ट्रेंथ सिडनी और मेलबर्न में होती है, तो वहां पर जाके ना वी विल ऑलरेडी बी 2-0 और 3-0। तो वो हुआ, ये 1-1 इक्वल हो गया, गैबा मैच ड्रॉ हो गया। अब इंडिया की स्ट्रॉन्ग यार्ड आ जाएगा मेलबर्न एंड सिडनी, तो वहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो जाएगा, क्योंकि एडिलेड पिंक बॉल टेस्ट को मैं टेस्ट क्रिकेट में नहीं मानता, टू बी ऑनेस्ट। एक कंट्री खेलता है, वो हैंडीकैप गलत है, तो इसलिए मैंने 3-1 बोला था, एंड आई एम श्योर 3-1 इट विल बी। मेरी गट है, मुझे पता है ऐसा लग रहा है हो जाना। चलें, आई विश कि ऐसा ही हो और एक हैप्पी मोमेंट हमें नजर आए, बिकॉज इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी एक तरफ है और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी जो है वो दूसरी तरफ है। तो डेफिनेटली इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी जानिब नजरें जो है वो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच की तरफ भरपूर अंदाज में, एंड आई विश के अच्छे रिजल्ट हमारे सामने आए। थैंक यू सो मच जीशान साहब, इट वॉज रियली नाइस हैविंग यू, एंड स्पेशली यू हैव कंप्यूटेड विद द वॉइस एंड विद मी टुडे, क्योंकि आज तबीयत मेरी नासाज है, बट अच्छी डिस्कशन हमारी रही है। कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग एग्जैक्टली किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लग रहा है साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के दरमियान जो टेस्ट सीरीज होने जा रही हैं, पाकिस्तान की ओडीआई परफॉर्मेंस के बाद, डू यू थिंक कि पाकिस्तान विल वाइट वॉश साउथ अफ्रीका इवन इन द टेस्ट, या आपको लग रहा है कि 1-1 हो सकता है या 2-0 हो सकता है? जो भी प्रेडिक्शंस हैं वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टेक योर कमेंट्स इन द नेक्स्ट शो। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।